हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हमारा सुनोनम का 18 सेशन होने वाला है। इससे पहले हमने 17 सेशन अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है 501, जो कि किरण की बुक का वर्ड है 501। तो वर्ड है इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या आता है, यानी कि कोई चीज़ कितनी रहस्यमय है या फिर कोई चीज़ अपठ्य है, यानी कि पढ़ने लायक नहीं है, उसको बोलते हैं इनस्क्रूटेबल। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे तो वो क्या थे, वो थे इनएक्सप्लिकेबल, मिस्टीरियस और अनरीडेबल है कोई चीज़। तो ध्यान रखना है, इनस्क्रूटेबल की हो जाएंगी इनएक्सप्लिकेबल, मिस्टीरियस है कोई चीज़, अनरीडेबल है। नेक्स्ट वर्ड है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बेकार है या फिर कोई चीज़ कितनी अतिरिक्त है। तो इसके जो एग्जाम में सिनोनिम पूछे गए थे वो थे सुपरफ्लूअस, अननेसेसरी और नीडलेस। जरूरत नहीं है किसी चीज़ की, अननेसेसरी है, सुपरफ्लूअस है, तो उसको बोलते हैं रिडंडेंट। उसके सिनोनिम हो जाएंगे रिडंडेंट के सुपरफ्लूअस, अननेसेसरी और नीडलेस। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज। अर्ज का मतलब होता है किसी से अपील करना, अर्ज कहलाता है। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे अपील करना, प्रॉम्प्ट करना और इनकरेज करना। किसी को प्रोत्साहित करना, अपील करना, प्रॉम्प्ट करना, उसके अर्ज के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है शकुलेंट। शकुलेंट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी स्वादिष्ट है या फिर रसीली है। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे जूसी, लुसिशियस है, लसीशियस है, पल्पी है। तो आपको ध्यान रखना है, शकुलेंट के रहेंगे जूसी, लसीशियस और पल्पी। नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ में बाधा डालना या फिर कोई चीज़ बाधित करना, डिसरप्ट कहलाता है। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे ब्रैच। ब्रैच मतलब बाधा डालना, डिस्टर्ब करना, किसी को परेशान करना, रैटल और कन्फ्यूज। तो आपको ध्यान रखना है, डिस्टर्ब के ब्रैच आ जाए, डिस्टर्ब आ जाए, रैटल आ जाए, कन्फ्यूज आ जाए, चारों ही सिनोनिम इसके डिसरप्ट के हैं। नेक्स्ट वर्ड है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी अंत तक पहुंच जाए। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, कोई चीज़ कहाँ तक एंड होती है। इवेंचुअली रिजल्ट जब उसका आता है तो उसको बोलते हैं इवेंचुअली। तो इसका जो सिनोनिम पूछे गए थे एग्जाम में इवेंचुअली के वो थे अल्टीमेटली, यानी कि फाइनली, एट लास्ट। जो अंतिम होता है उसको बोलते हैं इवेंचुअली। तो आपको ध्यान रखना है, इवेंचुअली को रहेंगे अल्टीमेटली, फाइनली, एट लीस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेंडी। ट्रेंडी का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रचलित है कोई चीज़, यानी कि लोकप्रिय है। इसके जो सिनोनिम पूछे गए थे एग्जाम में ट्रेंडी के तो वो थे पॉपुलर है, प्रसिद्ध है कोई चीज़, फैशनेबल है, मॉडर्न है। तो ट्रेंडी के हो जाएंगे पॉपुलर, फैशनेबल, मॉडर्न। नेक्स्ट वर्ड है फाइनल। फाइनल मतलब होता है अंतिम, कोई चीज़ अंतिम है। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे फाइनल के वो थे कंक्लूडिंग। लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है कंक्लूडिंग है, लास्ट है, तो ध्यान रखना है फाइनल के जो सिनोनिम पूछे गए थे एग्जाम में वो थे कंक्लूडिंग और लास्ट। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वॉक। स्क्वॉक मतलब होता है चीख मारना, यानी कि तेज से चिल्लाना, स्क्वॉक करना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे स्क्रीम। स्क्रीम मतलब क्या होता है, चीख मारना। स्क्रीच, क्राई, हूट। हूट होता है, हुटिंग होती है ना, उसको बोलते हैं चीख मारना। तो स्क्वॉक के आपका ध्यान रखना है स्क्रीम, स्क्रैच, स्क्रीच, क्राई और हूट। नेक्स्ट वर्ड है थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड का मतलब क्या होता है, थ्रेश होल्ड का मतलब होता है चौखट बोल लो या फिर सीमा बोल लो उसको, थ्रेश होल्ड। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो कौन थे, वो थे डोरवे, इंट्रेंस और आउटसेट। तो ध्यान रखना है आपको, थ्रेश होल्ड के जो सिनोनिम हैं वो हैं डोरवे, इंट्रेंस और आउटसेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा 511। वर्ड कहता है परजूरी। परजूरी का मतलब होता है शपथ खाकर उसको भंग करना, परजूरी कहलाता है। तो ध्यान रखना, परजूरी होता है शपथ भंग करना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे फॉल्सहुड, झूठी कसम खाना, और मेंडासिटी। तो परजूरी को रहेंगे फॉल्सहुड और मेंडासिटी। नेक्स्ट वर्ड है अमास। अमास मतलब होता है इमास, एकत्रित करना, कोई चीज़ इकट्ठी करना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे गैदर करना कोई चीज़, गैदर करना कोई चीज़, कलेक्ट करना। तो आपको ध्यान रखना है ये मास के जो सिनोनिम हैं वो हैं गैदर करना या फिर कलेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा डालना, परेशानी करना, बाधा डालना। और जो सिनोनिम हैं इसके वो हैं ब्लॉक, ब्लॉक करना कोई चीज़,
हिंडर बाधा को बोलते हैं, इम्पीड इंपॉर्टेंट है, इम्पीड। तो क्या हो जाएंगे ऑब्स्ट्रक्ट के, ब्लॉक करना, हिंडर डालना और इम्पीड करना। नेक्स्ट वर्ड है कम्यूट। कम्यूट मतलब होता है कोई चीज़ चेंज करना, बदलना, तो उसको बोलते हैं कम्यूट। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना, शटल करना, चेंज करना, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। शटल, शटल, कन्वर्ट। तो ध्यान रखना है आपको कम्यूट क्यों रहेंगे, कन्वर्ट, शटल और चेंज। नेक्स्ट वर्ड है मोनोटोमस। मोनोटोमस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी उबाऊ उबाऊ है या फिर नीरस है, जिसमें कोई रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उसको बोलते हैं मोनोटोमस। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे तो वो क्या हो रहेंगे, बोरिंग है कोई चीज़, यानी कि ड्राई है, ड्रेरी है और रिपीटेटिव है, कोई चीज़ बार बार हो रही है, मतलब पकाऊ है, उस चीज़ को बोलते हैं मोनोटोमस। तो मोनोटोमस क्या आपको याद रखना है, बोरिंग है, ड्रेरी है और रिपीटेटिव है। नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ त्यागना, किसी चीज़ का त्याग करना ही अबेंडन कहलाता है। और जो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम हैं वो हैं डेजर्ट, डेजर्ट, लीव छोड़ना, फोरसेक करना। तो ध्यान रखना अबेंडन के हो जाएंगे डेजर्ट, लीव, फोरसेक। ये डेजर्ट जो है काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, और फोरसेक भी। नेक्स्ट वर्ड है एरिड। एरिड मतलब क्या होता है, एरिड मतलब होता है सूखा, वेरी ड्राई। तो ध्यान रखना इसके सिनोनिम हो जाएंगे ड्राई और मॉइस्चरलेस, मॉइस्चर नहीं है उसमें, नमी नहीं है, उसको बोलते हैं एरिड। तो एरिड के हो जाएंगे ड्राई और मॉइस्चरलेस। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब होता है किसी चीज़ का शांत होना, ट्रैंक्विल कहलाता है। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे सीरीन, सीरीन, काम एंड क्वाइट। तीनों वर्ड में से आपको दो वर्ड तो याद होंगे, काम एंड क्वाइट, लेकिन ये सीरीन जो वर्ड है इसको ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है ट्रम्पेंट। ट्रम्पेंट का मतलब होता है विजयी होना, विक्ट्री, विक्ट्री करना, विजयी होना, जीतना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे विक्टीरियस, विक्टीरियस और एक्सल्टेंट। क्या हो जाएंगे, विक्टीरियस और एक्सल्टेंट ट्रम्पेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब होता है कोई चीज़ मूलभूत है, मौलिक है कोई चीज़, उसको बोलते हैं वेयर। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे बेसिक है कोई चीज़, क्या है, बेसिक है कोई चीज़, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है आपको, बेयर के हो जाएंगे बेसिक और इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिनोनिम पे। वर्ड है 521। 521 वर्ड है रिवेनस। रिवेनस का मतलब होता है बहुत भूख लगना, यानी कि वेरी एंग्री, वेरी एंग्री नहीं, एंग्री तो गुस्सा होता है, लेकिन रेवनेस होता है बहुत भूखा। वेरी स्टार्व्ड, तो जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे फेमिश्ड। स्टार्व्ड है, भूखा है, इश्यूरियंट है, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, फेमिश्ड, स्टार्व्ड और इश्यूरियंट। स्टार्व्ड दे के रेवेनस भी पूछ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना, रेवेनस होता है बहुत भूखा, यानी कि फेमिश्ड है, स्टार्व्ड है और इश्यूरियंट है। नेक्स्ट वर्ड है लल। लुल होता है शांति, शांति। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे हाइटस, हाइटस और काम। वर्ड याद रखना, लल होता है शांति, हाइटस और काम। नेक्स्ट वर्ड है लिविड। लिविड का मतलब क्या आता है, यानी कि वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित करना, अति क्रोधित होना, लिविड कहलाता है। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो क्या रहेंगे, फ्यूरस है, यानी कि बहुत ही क्रोधित है। अब एपोप्लेटिक है, एपोप्लेटिक है, रेट है। तो लिविड के जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हैं फ्यूरियस है, एपोप्लेटिक है और इरेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब होता है किसी चीज़ की खुशी होना, मनोविनोद करना, मनोविनोद करना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे प्लेजर, शांतिवर्धक है, mirth है और डिलाइट है। तो आपको अम्यूजमेंट के जो वर्ड है सिनोनिम है वो हो जाएंगे प्लेजर, mirth और डिलाइट। नेक्स्ट वर्ड है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है कोई चीज़ का प्रतिशोध लेना, हिटबैक करना कोई चीज़। तो ध्यान रखना है रिटेलिएट होता है प्रतिशोध लेना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे रिएक्ट, किसी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट करना, प्रतिशोध लेना, रिवेंज, रिवेंज लेना, हिटबैक करना कोई चीज़, उसको बोलते हैं रिटेलिएट। तो आपको ध्यान रखना है रिटेलिएट के हो जाएंगे रिएक्ट, रिवेंज और हिटबैक। नेक्स्ट वर्ड है सेगाशियस। सेगाशियस का मतलब होता है विवेकशील। क्या होता है, विवेकशील, यानी कि जुडिशियस है। इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो रहेंगे जुडिशियस है, वाइज है, बुद्धिमान है। तो ध्यान रखना है सेगाशियस के जो सिनोनिम पूछे गए थे एग्जाम में वो थे जुडिशियस और वाइज। नेक्स्ट वर्ड है ऑडासिटी। ऑडासिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का साहसी होना, यानी कि बोल्डनेस होना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके
सिनोनिम, तो वो हो जाएंगे बोल्डनेस है किसी व्यक्ति में, डोंटलेस है निडर है, डियर है बहादुर है। तो ऑडासिटी के हो जाएंगे बोल्डनेस, डोंटलेस और डियर। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में उलझा हुआ है, उलझन है किसी चीज़ की, तो उसको बोलते हैं कन्फ्यूजन। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे टुमल्ट। क्या रहेगा, टुमल्ट, कोमोशन, डिसऑर्डर। तो ध्यान रखना कन्फ्यूजन के जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हैं टुमल्ट, कोमोशन और डिसऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड है इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी है कोई चीज़, किसी चीज़ से पीड़ित है, बीमारी है, तो उसको बोलते हैं इलनेस। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था सिकनेस। क्या था, सिकनेस। नेक्स्ट वर्ड है नेक्सस। नेक्सस होता है किसी चीज़ की कड़ी होना, किसी से कड़ी जोड़ना, लिंक करना। तो जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो हो जाएंगे लिंक और कनेक्शन। तो नेक्सस के जो सिनोनिम है वो हैं लिंक और कनेक्शन। तो इस तरह हमारे जो करण की बुक है, करण की बुक के हमारे 530 सिनोनिम कवर होते हैं, जिसे आप इससे पहले जो हमने 17 सेशन अपलोड किए हैं उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।